चंद्रपुर का चौक सुबेरे की हल्की धुंध में डूबा हुआ था। एक नया दिन धीरे धीरे उठ रहा था। उसी चौक के पास खड़ा पुराना थाना अपनी ठंडी दीवारों के साथ किसी पुरानी कहानी की गवाही दे रहा था। इसी थाने के सामने इंस्पेक्टर विमल राठौड़ खड़ा था। चेहरे पर वर्षों की थकान, पर आंखों में सजगता एक ऐसा इंसान जो हर कदम सोच समझकर उठाता था। रात में रिपोर्टर अनिकेत की बाइक फिसल गई। वह घबराया, अपनी टॉर्च की रोशनी में एक बंद लिफाफा देख पाया। लिफाफा खोला, रसीदें, तस्वीरें और कई कागज जिनमें शहर के कुछ बड़े सौदे और फर्जी कागजात का लिखित सबूत था। अनिकेत समझ गया, यह केवल खबर नहीं थी, यह शहर की असलियत का प्रमाण था। उसने गहरी सांस ली, फोन उठाया और वह खबर थाने की ओर लेकर गया। विमल ने कागज पढ़े, आंखों में झटके थे, चेहरे पर एक अंदरूनी द्वंद्व। कर्तव्य बनाम डर दोनों एक साथ उभर रहे थे। घर पर सीमा चाय रख रही थी। उसका चेहरा चिंतित था। यह लड़ाई अब उनके घर की भी जिम्मेदारी बन चुकी थी। विमल रात भर दस्तावेजों के बीच बैठा रहा, नींद टुकड़ों में बंटी हुई थी। वे पल जब वह एक फोटो को निहारता और फिर किसी पन्ने पर टिक कर बैठ जाता। अनिकेत हर पन्ने पर निशान बनाता रहा, हर सूक्ष्म बात उसकी रिपोर्ट को ताकत दे सकती थी। थाने के भीतर कुछ सहकर्मी फुसफुसा रहे थे। निगाहें विमल पर टिकी थीं। टेबल पर रखी रसीदें बयां कर रही थीं कि पैसा कैसे फैसले खरीद लेता है। विमल और अनिकेत ने छुपकर योजना बनाई, सावधानी से कदम बढ़ाने का निर्णय लिया गया। एक आरटीआई फॉर्म पर आखिरी साइन कागज ने एक छोटी उम्मीद को आकार दिया। अनिकेत ने चैनल के बॉस से बात की। मीडिया दबाव, नैतिकता सब जूझ रहे थे। रातों में प्रतियां तैयार की गईं, कॉपी की चक-चक और उनकी तेज सांसें साथ चल रही थीं। परछाइयों ने थाने के बाहर निगरानी बढ़ा दी थी। खतरा नजदीक था। सीमा ने विमल का हाथ कसकर पकड़ा, कहा, हम साथ हैं और यह लड़ाई हम सब की है। अनिकेत ने सोशल पर एक छोटा संकेत छोड़ा। खबर की चिंगारी तेजी से फैलने लगी। बिल्डर, शहर का बड़ा नाम, अब घबरा रहा था। उसकी ताकत सार्वजनिक शक के सामने असंतुलित दिखने लगी। एक रात थाने के कुछ हिस्सों में आग लगाई गई, दस्तावेजों को मिटाने की कोशिश, मगर बची हुई प्रतियां किसी सुरक्षित कोने में थीं। सच किसी की मुट्ठी में नहीं रहा। वे प्रतियां अनिकेत और विमल ने अंधेरे में लेकर बाहर निकालीं, सुरक्षित ठिकाने की ओर। समाचार घरों में हलचल मची। मामला अब लोकल से राष्ट्रीय तक उठने लगा। गांव में फुसफुसाहट से चर्चा बनी। लोग खुले तौर पर सवाल करने लगे। कुछ अज्ञात गाड़ियां अनिकेत के घर के पास रुकने लगीं, धमकियां बढ़ीं। सीमा ने फोन पर रोकर पूछा, हमारे बच्चे? विमल ने उसे आश्वस्त किया, हम ठीक करेंगे, और आगे बढ़ा। आरटीआई की स्वीकृति आई। यह छोटा सा सरकारी निशान जांच की राह खोल रहा था। अखबारों ने खबर छापी। कागजों की सच्चाई अब हर घर तक पहुंची। किसान, बुजुर्ग, आम लोग हैरानी और सवालों के साथ पन्ने पढ़ रहे थे। थाने के कुछ भ्रष्ट अफसरों ने विमल को चेतावनी दी, सोच लो, यह तुम्हारी नौकरी है। पर वह डिगा नहीं। अनिकेत कैमरे के सामने गया। उसने सच्चाई बोली। वह आवाज़ जो दिन भर दबती आई थी अब गूंजी। बिल्डर और उसके वकील बचाव की रणनीतियां बना रहे थे। दबाने की चालें खुलकर नजर आने लगीं। प्रदर्शन छोटे छोटे शुरू हुए, भीड़ बढ़ी, आवाजें तेज हुईं। जनहित वकील ने अदालत में याचिका दायर की, न्याय के द्वार खोलने की अपील। टीवी और रेडियो ने मामला पकड़ लिया। देश की निगाहें छोटे शहर पर टिक गईं। छापे पड़े, रिकॉर्ड बाहर निकले। भ्रष्ट अधिकारियों के घरों से कागज बरामद हुए। कई जूनियर अफसर गिरफ्तार हुए।
कुछ निलंबित हुए, जवाबदेही का संकेत दिखा। फिर भी सब कुछ साफ नहीं हुआ, कुछ अहम दस्तावेज गायब थे। यह दिखाता था कि यह लड़ाई सीधी सरल नहीं है, सत्ता की जड़ें जटिल थीं। कोर्ट में फर्जी फर का खुलासा हुआ, जो कभी गुमनाम था अब उजाले में आया। कुछ दोषियों को सजा मिली, कुछ मामलों में मुआवजा और जमीनों की वापसी जैसी जीतें हुई। गांव के चौकों पर नोटिस चिपके, कुछ जमीनों की वापसी का प्रमाण। लोगों की आंखों में राहत थी, पर संतोष आंशिक सा रहा। विमल ने थाने में छोटे छोटे प्रशासनिक सुधार शुरू किए, पारदर्शी ड्यूटी रोटेशन, रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण और ओपन डोर नीति। सीमा ने महिलाओं को शिकायत दर्ज कराना सिखाया। युवा आरटीआई भरने लगे, सक्रिय भागीदारी बढ़ी। अनिकेत ने अपना स्वतंत्र प्लेटफॉर्म बनाया, लोकल खबर अब सीधे जनता तक पहुंचने लगी। स्थानीय पत्रकारिता की नींव मजबूत हुई, आवाजें अब रुकी नहीं। समाज ने सीखा, न्याय केवल कुछ को सजा देने से नहीं आता, यह प्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिक भागीदारी से बनता है। स्कूलों में सत्य बोलो के पोस्टर लगे, अगली पीढ़ी भी सवाल करना सीखने लगी। कुछ पुराने अफसरों ने अपने किए पर पछतावा जताया, कुछ बड़े नाम बच भी गए, यह यथार्थ था। धीरे धीरे गांव में सामान्यता लौटी। बच्चे फिर क्रिकेट खेलने लगे, दिनचर्या की छोटी छोटी खुशियां लौट आईं। विमल और अनिकेत ने सार्वजनिक मिलन में लोगों का अभिवादन स्वीकार किया, साझेदारी की, एक छोटी जीत की झलक। चौक पर नया पारदर्शिता बोर्ड लगा, लोग अब खुले तौर पर देख परख कर सकते थे कि फैसले कैसे लिए जा रहे हैं। और अंत में बारिश के बाद की एक सुबह, पीपल की डालियों पर पानी की बूंदें चमक रही थीं, बच्चे खेल रहे थे और गांव के लोगों के चेहरों पर नई उम्मीदें उभर रही थीं। कहानी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई, पर चंद्रपुर ने सीख लिया था, जब लोग मिलकर सवाल उठाते हैं, शासन भी जवाब देने को मजबूर होता है।